विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। हम हाइड्रोलिक सर्किट के बारे में बात करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो या वो सीरीज हाइड्रोलिक सर्किट सीरीज बनाने में हमें पहले बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अगर हो जाएगी तो हम जब सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो बहुत आसान होगा। अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें काम क्या करना है। जिस काम को लेके, जिस लोड को लेके, जिस मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर हम जो काम करेंगे वह काम कैसे होगा, उसके लिए एक्चुएटर क्या यूज होगा, उस एक्चुएटर के लिए किस तरह के पंप से कितने प्रेशर का ऑयल आएगा, वह ऑयल किस क्वालिटी का होगा, इसमें होस की कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या रहेगा, इन सब की जानकारी जब हमें हो जाएगी तब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। उससे इन सभी चीज़ों के डाटा को हम निकालेंगे और उसके बाद इनके ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। देन हम हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसी कड़ी में हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन अप्रोचेस में सबसे पहले हमें काम क्या करना है। यानी यहाँ मान लीजिए कि यह लोड है, यह लोड हमको उठाना है। कितना उठाना है, इतना, कितने समय में उठाना है, पहले ये जॉब का स्पेसिफिकेशन हमको मालूम हो जाना चाहिए। जैसे लोड टू बी लिफ्ट कितना न्यूटन, लोड ट्रेवल डिस्टेंस, लेंथ स्ट्रोक कितना मिलीमीटर, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच डिस्टेंस कितने सेकंड में इतना दूरी ट्रेवल करता है। जब यह ज्ञात हो जाएगा या हमें बता दिया जाएगा कि आपको ये करना है, इसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बनाना है, तो उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा हम उस पर बात करेंगे। अब ये लोड उठाने के लिए इतना स्ट्रोक के लिए कितना समय लगेगा, जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो इसके लिए ये जो सिलेंडर है ये कैसा होगा, इस पर बात होगी। तो व्हाट साइज ऑफ द सिलेंडर नीडेड, विच साइज लोड टू बी लिफ्ट, किस साइज का लोड लिफ्ट करना है। ठीक, सेलेक्ट द वर्किंग प्रेशर, कितने प्रेशर से हाइड्रोलिक ऑयल इसके अंदर आएगा कि इतना लोड, इतना स्ट्रोक इतने समय में उठ जाएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का एरिया कितना होगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। फिर सेलेक्ट बोर एंड रॉड साइज, ये इसका बोर कितना होगा सिलेंडर का और इसका जो रॉड है वो साइज क्या रहेगा वो निकालेंगे। सिलेंडर सिलेक्शन रीजनिंग, लार्ज डायमीटर सिलेंडर। अब देखिए कि इस लोड को उठाने के लिए या जो हमको काम दिया गया है या जो भी हमारी मैकेनिकल रिक्वायरमेंट है, एनर्जी के थ्रू जो काम करेंगे वो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सिलेंडर लार्ज डायमीटर अगर सिलेंडर होगा तो ऑपरेट एट लो प्रेशर, रिक्वायर बिगर पंप फॉर स्पीड। ठीक है, लार्ज हमको इस कंडीशन के लिए अगर लार्ज डायमीटर सिलेंडर लेंगे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा, ऑपरेटेड लो प्रेशर का ऑपरेट होगा और रिक्वायर्ड बिगर पंप फॉर स्पीड। अगर स्मॉलर डायमीटर का सिलेंडर सेलेक्ट करते हैं तो ऑपरेटेड हाई प्रेशर और स्मॉल पंप गिव स्पीड। ठीक, तीसरा सिलेंडर का सिलेक्शन जो होगा उसका बोर, कितना बोर चाहिए। ठीक, ये जो बात है अगर ये सिलेंडर हुआ तब के लिए है। अगर यह लोड या मैकेनिकल जो लोड है अगर वो रोटेटिंग में चाहिए तो आप इसके लिए मोटर, तो मोटर के लिए भी मोटर का साइज कितना होना चाहिए, कितना आरपीएम का होना चाहिए, उसके लिए कितनी स्पीड रहना चाहिए, ये सब ज्ञात करते हैं। यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो लोड को, इस लोड को या जो काम करने के लिए जो हमें काम निर्धारित किया गया है उसके लिए एक्चुएटर चाहिए। एक्चुएटर वो सिलेंडर भी हो सकता है और एक्चुएटर मोटर भी हो सकता है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं
हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यह दो तरह का होता है, लीनियर एक्चुएटर होता है, रोटरी एक्चुएटर होता है। अगर जैसे हमने दिखाया वह लोड अगर अप डाउन करना है या फॉरवर्ड रिवर्स करना है तो उसके लिए तो लीनियर एक्चुएटर रहेगा। बट अगर वह मैकेनिकल, जब अगर रोटरी रहा तो उसके लिए रोटरी एक्चुएटर लेना पड़ेगा। अब लीनियर एक्चुएटर क्या होता है? दे प्रोड्यूस लीनियर मोशन एज इट्स आउटपुट। क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि यह जो लीनियर एक्चुएटर है आपको लीनियर मोशन देगा। यह कितने तरह का होता है? तो लीनियर एक्चुएटर जो होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है, डबल रॉड सिलेंडर होता है। देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इस तरह का होता है, ये स्प्रिंग लोडेड रहता है। यहां से जो सप्लाई देंगे, जब सप्लाई देंगे तो प्रेस हो जाएगा। जैसे देखिए ये फॉरवर्ड एक्शन में अगर रहेगा तो ये पहले ओपन हो गया, मतलब एक्सपांड हो गया स्प्रिंग। फिर जब यहां से हम ऑयल देंगे तो ये दबाएगा, तो ये फॉरवर्ड होगा। बाद में जब ऑयल एग्जिट कर लेंगे हम तो ये सेल्फ स्प्रिंग के लोड से रिवर्ट आ जाएगा। तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हो गया। डबल एक्टिंग सिलेंडर, इधर से एंट्री है, इधर से बाहर निकलेगा। जब हम इधर से देंगे तो इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, जब हम इधर से देंगे तो इधर रिवर्स हो जाएगा। तो ये एंट्री और एग्जिट इस तरह से डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल रॉड सिलेंडर, ये जो पिस्टन है, पिस्टन में अभी तक के एक साइड ही कनेक्टिंग रॉड था, अभी दोनों तरफ रॉड है। सेम स्ट्रोक है, लेकिन इसमें फायदा क्या होगा कि दो तरह से हम काम ले पाएंगे। रोटरी एक्चुएटर, दे प्रोड्यूस रोटरी मोशन एज इट्स आउटपुट। तो रोटरी एक्चुएटर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, रोटरी वैन एक्चुएटर्स और रैक एंड पिनियन एक्चुएटर्स। अब रैक एंड पिनियन एक्चुएटर भी होता है, दो तरह का होता है, सिंगल सिलेंडर रैक एंड पिनियन एक्चुएटर, डबल सिलेंडर रैक एंड पिनियन एक्चुएटर। रोटरी वैन एक्चुएटर इस तरह का होता है, स्टेशनरी बैरल है, आउटर सिलेंडर है, एक्चुएटर शाफ्ट है, वैन सील है, ये वाला सील है, ठीक है, ये पूरा यहाँ रहता है, इसमें ऑयल लीकेज ना हो। तो ये अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो ये एंट्री में आएगा और ये इस तरह से घूमता जाएगा, ठीक, और यहाँ एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से ये रोटेट होता है और हमको रोटरी मोशन देता है। रैक एंड पिनियन जो एक्चुएटर है, सिंगल सिलेंडर रैक एंड पिनियन एक्चुएटर, डबल सिलेंडर रैक एंड पिनियन एक्चुएटर। ये देखिए ये सिंगल है, ये जो है रोटेटिंग का है, ठीक है, और ये जो शाफ्ट है इसमें जब हम ये इसको पिनियन जो है जिस तरह से करेंगे तो ये जो रोटर है या पिनियन है ये घूमेगा और ये रोटरी मोशन देगा, ठीक। डबल है तो ये देखिए ये सिलेंडर आगे पीछे होगा और ये भी ये इसी तरह से डबल रहेगा। ये जैसे इसका अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक, तो इससे ये रोटेट करेगा। इस तरह से रैक एंड पिनियन एक्चुएटर्स के होता है। तो अभी तक के हमने लोड अगर हमें मालूम रहे कितना लिफ्ट करना है, कितने समय में करना है, या कोई भी मशीन कितने लोड पे घुमाना है, कितने आरपीएम पे घुमाना है, ठीक, और कितने मतलब उसका लोड कितना रहेगा, इसके हिसाब से हम एक्चुएटर तय करते हैं। जब अगर एक्चुएटर तय हो जाएगा तो उसके लिए पंप से ऑयल इस एक्चुएटर में हम देंगे। तो अब इसके बाद हम पंप के बारे में बात करेंगे। तो यहां एक्चुएटर के बारे में बात खत्म हुई और आगे हम पंप के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।